हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड गाइस, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल थोड़ा सा जो है काम था इसके लिए। एनीवे गाइस, आज मैं इसका लास्ट पार्ट लेके हाजिर हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो कर दो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड चैनल पे जो है वो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो मुझे। एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। वीडियो की लाइक एम है 120, ठीक है, 120 लाइक एम है तो कर देना। एंड कमेंट एम मैं रख रहा हूँ 30, तो 30 कमेंट प्लीज़ करना। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टोरी की जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 2 की जो एंड है यानी एंडिंग में आप लोगों ने देखा ही था कि क्या क्या हुआ है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। तो आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने बताया था कि जो है परमैन पाको को कुछ कुछ बोल के जो है वो थोड़ा सबसेट कर देते हैं। एंड पायान जो है वो सुन लेते हैं। पायान कहते हैं कि मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर ही जो है अपना काम पूरा करूँगा। ओके, तो ये कह के पायान जो है अपना मिशन यानी परमैन और पाको को एक साथ ले आने के लिए, कुछ करने के लिए वो बाहर निकल पड़ते हैं। एंड गाइज, हमें उसी दिन की ही सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पायान उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं परमैन के पास। ओके, तो परमैन को ढूंढने के बाद वो कहीं नहीं मिलते परमैन। एंड इन द लास्ट तो पायान क्या करते हैं, परमैन की घर पर चले जाते हैं। पायान परमैन की घर पर जाने के बाद परमैन जो है वो अपने रोबोट के साथ डिस्कस कर रहा था कि आखिर मिचिको के सामने वो परमैन कैसे प्रूव करे, यानी वो परमैन है ये कैसे प्रूव करे। उसको ये भी याद नहीं है कि अगर उसको ये प्रूव कर दे कि वो परमैन है तो मिचिको कहीं और जगह भी बता सकते हैं और उसका जान का भी खतरा हो सकता है परमैन की। यू नो गाइस, अब क्या होगा। तो ऐसे तो परमैन सोच नहीं रहा है। तो पता नहीं परमैन के क्या हो चुका है। तो ये सब देखने के बाद जो हमारा जो पयान है वो परमैन के पास चले जाते हैं। पयान परमैन के पास जाने के बाद वो देखा कि रोबोट भी उसके साथ ताल मिला रहा है, यानी उसके साथ ही साथ कह रहा है। तो हमारा जो पयान है वो कहते हैं कि अच्छा परमैन, तुम पाको को क्या बोल के आए हो यहाँ पर। देन हमारा जो परमैन है वो कह रहा है कि देखो पयान, अभी मैं बिजी हूँ, तुम थोड़ा सा यहाँ से जाओ। हम लोग कल बात करेंगे ड्यूटी के टाइम पर, अभी तुम जाओ। और रोबोट भी कह रहा है, यानी बर्मैन की रोबोट भी कह रहा है कि पयान तुम अभी जा सकते हो, हम दोनों थोड़ा सा सीक्रेटली कुछ बात करना चाहते हैं। देन पयान बोला कि मैं क्या सुन सकता हूँ कि क्या सीक्रेट बात है, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। देन परमैन बोला कि हाँ दोस्त तो तुम हो, ओनली ड्यूटी के टाइम पर, अभी के लिए कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, अभी तुम जा सकते हो। देन पयान ये सब सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो जाते हो, थोड़ा सा दुखी पड़ जाते हैं। पयान थोड़ा सा उदास होकर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा बात हो जाए तो मैं 1 घंटा बाद आऊँगा। तो तुम्हारे पास मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है तो मैं जाता हूँ, 1 घंटे बाद आता हूँ। देन परमानेंट बोला तो ठीक है जाओ, 1 घंटे बाद ही आना। देन हमारा जो पायान है वो चले जाते हैं। देन पायान फिर से पाको के पास जाते हैं। पाको वही जगह पर बैठी थी, यानी एक झील के किनारे। पायान जाने के बाद पाको कहती है कि क्या हुआ, परमैन राजी हो गया। देन हमारा जो पायान है वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे कुछ बोल दिया कि मैं उसका दोस्त बस ड्यूटी की टाइम पर ही हूँ, बाकी समय के लिए मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। देन पाको जो है थोड़ा सा मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती है छोड़ो ये सब, तुम तुम्हारा काम करो और मैं चला जाता हूँ, ये सब छोड़ो। देन हमारा जो पाको है वो ये बोलकर पायान को थोड़ा सा अपने कंधे पर जो है, पायान के कंधे पर पाको की हाथ रख कर कहते हैं कि अब तुम घर जाओ। ये कहकर हमारा जो पाको है वो उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। हमारा जो पायान है वो थोड़ा सा नदी के उस किनारे देखते हैं एंड आंखों से थोड़ा सा आंसू गिरते हैं पायान के। एंड फिर पायान बोलते हैं कि परमन, तुम ये ठीक नहीं किया, लेकिन मेरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें और पाको को एक साथ मिला कर ही रहूंगी। ये बोलकर जो पायान है वो थोड़ा सा आंखों को पूछते हैं एंड उस जगह पर ही बैठ जाते हैं। कब 1 घंटा खत्म हो और जाके परमैन को बोल दे कि पाको सच में ही उसको प्यार करते ही है, यानी करती है। एंड इसी तरह देखते देखते करीब जो है 30 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी 30 मिनट था। एंड परमैन जो है वो उसी जगह पर डिस्कस कर रहा था कि वो कैसे प्रूफ करे मिचिको के सामने कि वही परमैन है ये सब। और दूसरी तरफ पायान जो है उस नदी के किनारे बैठकर जो है थोड़ा सा उदास होकर बैठा था। देखते देखते पायान के नींद चले आते हैं, यानी पायान की आंखों में, तो पायान जो है उसी जगह पर सो जाते हैं। एंड इसी तरह देखते देखते और भी 30 मिनट बीत गया एंड फाइनली अभी टाइम आ चुका है कि 1 घंटा बीत जाए एंड पायान अभी जाए और जाके बोल दे कि पाको सच में उसको प्यार करते हैं। तो
किसी भी तरह पायान की नींद टूटते हैं। पायान जल्दी से जल्दी नींद से उठते हैं एंड उठकर जब वो परमैन के घर पर जा ही रहा था तभी अचानक देखा कि परमैन तो ऑलरेडी घर के बाहर है और वो मैदान में जो है किसी के लिए जो है वेट कर रहे हैं। देन पायान क्या करेगा, वो भी जाते हैं एंड जाने के बाद परमैन को बोला कि अरे परमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो ड्यूटी की टाइम नहीं है। देन हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहते हैं तुम यही जगह पर आ गए फिर से, तुम्हें मैंने बोला ना कि ड्यूटी की टाइम पर आ जाना, अभी तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, अभी मुझसे कोई मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम अभी यहाँ से जाओ निकलो। देन हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा जो है वो पीछे देखते हैं और देख कर कहते हैं ओ मिचिको जल्दी आओ एंड ये क्या कर जो है मिचिको को सामने ले आते हैं एंड देन मिचिको के कान में कहते हैं कि अभी पायान है तो इसके सामने मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, तो तुम थोड़ा सा मेरे साथ चलो। देन हमारा जो परमैन है मिचिको की हाथ पकड़कर कहीं और ले जाना चाहते थे, तभी अचानक हमारा जो पायान है परमैन की हाथ जो है पकड़ लेते हैं एंड पायान को हमारा जो पायान है वो थोड़ा सा तो ताकतवर था एंड परमैन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी पायान जो है परमैन को पकड़कर उड़ाते हुए कहीं और ले जाते हैं और परमैन को ले जाकर एक पहाड़ी की चोटी पर बैठते हैं एंड बैठकर जो है पायान कहते हैं कि अभी मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जो है वो मतलब नीचे जो है वो खाई में गिरा दूंगा और तुम्हारा हड्डी सब कुछ टूट जाएगा। देन परमैन बोला तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने बताया कि तुम मेरा दोस्त हो तो तुम ये सब क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे उस जगह पर छोड़ दो नहीं तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। देन पायान जो है परमैन के हाथ फिर से पकड़ते हैं और परमैन तो छुड़ा नहीं पा रहा था। देन पायान बोला कि अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा बात सुनकर ही चले जाओ। देन परमैन बोला अच्छा ठीक है चलो बता दो कि क्या बात है। देन पायान जो रहते हैं वो थोड़ा सा चुप होकर कहते हैं कि अच्छा परमैन, क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं कि अगर तुम मिचिको के सामने ये रिवील कर दो कि तुम परमैन हो तो तुम्हारा जान का खतरा हो सकता है। अगर मिचिको कहीं और जगह बता दे और अगर ये बात बर्डमैन के कानों पे चल जाए तो तुम्हें तो एनिमल बना देंगे बर्डमैन, तुम्हें डर नहीं लग रहा। देन परमैन जो है थोड़ा सा हंस के कहता है अरे तुम इतना टेंशन मत लो, मिची को कुछ नहीं कहेगी, मुझे विश्वास है पूरा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। देन हमारा जो परमैन है यानी पायान है वो कहते हैं अच्छी लड़की है तो क्या वो कभी तुम्हें कभी होमवर्क दिया है और कभी तुम्हें कोई टिफिन दिया है, क्या तुम्हें कभी घूमने के लिए कहीं ले जाए है या फिर वो तुम्हें कभी हेल्प किया है, ये बता दो मुझे। देन परमैन थोड़ा सा सोचकर बोला नहीं अभी तो नहीं किया लेकिन कर देंगे, वो अगर मुझे वो पता चल जाए कि मैं परमैन हूँ तो वो तो हेल्प कर ही देंगे ना। देन पायान कहते हैं कि हाँ वो कर देंगे, ये पूरे की पूरी श्योर नहीं हो तुम। और दूसरी तरफ पाको है जो कि तुम्हें हमेशा हेल्प करते हुए रहते हैं और तुम उसको ही आज कुछ उल्टा सीधा कह के यहाँ पर आ गए हो। तुम्हें तुम्हें तुम सच का सामना नहीं कर पाओगे क्या, और तुम क्या कह के आए हो हाँ पाको को, पाको बहुत दुखी है, अभी भी टाइम है परमैन, तुम जाके पाको से माफ़ी मांग लो। देन परमैन जो है वो कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैं क्या उल्टा सीधा कह दिया पाको को, पाको कह रही थी कि उसके लिए कुछ बॉयफ्रेंड ढूंढे तो मैं तो ढूंढ नहीं पाया तो मैं क्या उल्टा सीधा कह दिया। देन हमारे जो पायन है वो कहते हैं कि तुम ये सच सच बताओ कि तुम पाको को चाहते हो कि नहीं, क्या तुम पाको को प्यार करते हो कि नहीं ये बताओ। देन परमैन जो थोड़ा सा सोचते हैं, सोच कर कहते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो अभी। देन पायान जो है वो कहते हैं कि अगर तुम सच में पाको को चाहते हो तो तुम जाके अभी कह दो और सोचो थोड़ा कि मिचिको कैसी है, वो तुम्हें कभी हेल्प ही नहीं करते हैं और थोड़ा सा घमंड दिखाकर चलती है और कहीं वो तुम्हारी फ़ायदा उठाए, यानी अगर उसके पास पता चल जाए कि तुम परमैन हो और तुम्हें वो ब्लैकमेल करे तो तभी तुम क्या करोगे, तब हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। देन परमैन थोड़ा सा सोचते हैं, सोचकर कहते हैं कि बात तो सही है, तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी तो देर हो चुके हैं, शायद पाको मुझसे नाराज़ है, तो अभी मैं क्या करूँ। देन हमारा जो पायान है वो कहते हैं कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं आता हूँ। देन पाको को लेकर हमारा जो पायान है वो थोड़ा सा देर करके आते हैं, यानी थोड़ी देर बाद ही पायान पाको को लेकर परमैन के पास आते हैं एंड हमारा जो परमैन है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ओ तो तुम इसको ले आए हो। देन पाको कहती है कि मैं इससे बात नहीं करूँगी। देन हमारा जो परमैन है वो पाको की हाथ पकड़ते हैं, पकड़ते हुए कहते हैं पाको मुझे माफ़ करना, मैं पता नहीं क्या हो गया था,
मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें दोबारा कभी ऐसी तरीके से बात नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तो मुझे माफ़ करो। देन पायन जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे पाको माफ़ कर दो, गलती तो सबसे होते रहते हैं, तो माफ़ कर दो ना। देन हमारे जो पाको वो कहते हैं कि हाँ, मैं तभी माफ़ कर सकता हूँ जब वो मेरे लिए मेरा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर ले आए। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो ढूंढ कर ले आया ना। देन पाको कहते हैं कि कहाँ है। देन परमैन कहते हैं कि वो तो मैं ही हूँ, क्या तुम पसंद नहीं करोगे मुझे। देन हमारा जो पाको है वो परमैन को एकदम से गले लगाते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसके लिए ही तो मैं बैठी थी। एंड गाइज उसके बाद क्या होगा आप लोगों को तो पता ही है कि उसके बाद से परमैन एंड पाको की जो है हो गई है। एंड उसके बाद परमैन खुश हो जाते हैं, पाको भी खुश हो जाते हैं। एंड इसके बाद से दोबारा और कभी दोनों झगड़ा भी नहीं करते हैं एंड दोनों मिलजुल कर ड्यूटी करते हैं एंड दोनों एक दूसरे के लिए ही साथ रहते हैं। तो इसी तरह गाइज ये स्टोरी यहीं पर द एंड होते हैं। एंड बहुत ही जल्दी एक न्यू स्टोरी भी आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना, आपकी एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो की लाइक एम 150 है, सॉरी 100 कर देना यार, कुछ भी लाइक एम हो तो शुरू में मैं बता ही दिया था, तो कर देना। एंड गाइज बहुत ही जल्दी और एक स्टोरी आने वाले है, तो इसके लिए वेट ज़रूर करना। मैं तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.